दिल्ली की गलियों में थी, उसके बाद मुंबई, उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन, फिर ट्रांस मिस यूनिवर्स, उसके बाद उसी कंपनी की सीईओ। बीच-बीच में क्या माइलस्टोन आपके ऐसे आए या फिर जब चेंजेस हुए तब आपने क्या-क्या महसूस किया? वन रेडियो सिर्फ एक ही काफी है। जब मेरी उड़ानों को आसमान रास आए, लोग पर कतरने को कैंचियां उठा लाए। कोई कहे जाके उन कमजरफों से कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। नमस्कार जी, वन रेडियो से मेरा नाम है नीतीश और आज हम महिला शक्ति के उस उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। हमारे साथ हैं आज इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन, जिन्होंने कई सारे खिताब अपने नाम के और अपने नाम को रोशन किया है। इनका नाम है नाज जोशी जी। नाज जी, वन रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर यू इन स्टूडियो कि मैं कब आपसे मिलूं। बहुत सारे सवाल मन में चल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जब भी मैं मीडिया से मिलती हूँ, जर्नलिस्ट से मिलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फील लाइक होम, अपने घर जैसा। अपने घर जैसा। देखिए, कहते हैं कि फर्श से अर्श तक का सफर बहुत कठिन होता है। जी, दिल्ली की गलियों से निकल करके इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन बनना, और आपकी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको आपने प्लेटफॉर्म दिया है। सफर जो है आसान नहीं रहा होगा। दिल्ली की गलियों से दिल्ली के बाहर आना, फिर भारत में आना, फिर एक विश्व पटल पर अपनी छवि को अंकित करना, अपना नाम रोशन करना, अपने देश का नाम रोशन करना, बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। आपका सफर कैसा रहा नाज? देखिए, कोई भी अचीवर होता है लाइफ में, उसका सफ़र हमेशा ही कठिन भरा होता है, दुखद भरा होता है। आसान तो कोई रास्ता नहीं होता है, फूल भी हैं तो कांटे भी हैं। तो मेरा सफ़र जो था, जैसे बाकी ट्रांस लड़कियों का होता है, उससे बहुत मिलता है। जैसे कि बचपन में उन्हें घर से निकाल देना, उसके बाद में बहुत जल्दी एक कहते हैं मोलेस्टेशन होना मेरा लाइफ में, जो मैं नहीं चाहती थी उस टाइम पर। बाहर डांस पे काम करना, उसके बाद दिल्ली आना, एनएफटी में आना, उसके बाद में मॉडल बनना, एक्ट्रेस बनना। तो ये सब जो चीज़ें थी बहुत मुश्किल थी। सोसाइटी का कोई सपोर्ट नहीं था, माता-पिता का कोई सपोर्ट नहीं था। एक सपोर्ट था तो अपना, अपने हृदय का, अपने दिल का, अपने मन का, कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी के अंदर में और मुझे हार नहीं माननी है। मुझे जो एक रेगुलर जॉब जो होती है ट्रांसजेंडर्स की, चाहे टोरी बधाई हो, चाहे वो सेक्स वर्क हो, उस टाइम से मुझे काम नहीं करना है। मुझे एक अपनी अलग पहचान बनानी है। तो वो मेरा सफ़र था, बहुत कठिन रहा है सफ़र। और लेकिन जो मैं बोलूँ कि आपको कि मैंने जो सहा है, जो अपनी ज़िंदगी में देखा है, आज मैं बोलूँ क्या वो वर्थ था, क्या उसके लिए मैंने जो है कीमत जो चुकाई है, जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो आई थिंक वो कीमत बहुत कम है। और कोई ऐसा मोमेंट जिसने, जो हमारी लाइफ का नेगेटिव पॉइंट रहा हो, लेकिन उसने आपको आगे बढ़ने में मदद की हो, जो आपको बूस्ट अप करता हो, जो आपको मजबूत करता हो, कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? देखिए, वाक़ई तो बहुत होते हैं। बचपन से हम लोग एक शब्द सुनते हुए आ रहे हैं, उल्टे-सीधे शब्द जो जिस तरह से फेमिनिन वॉइस को लोग करते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बट वो जो शब्द थे, जब लोगों ने बोला तुम बहुत फेमिनिन हो, उस टाइम लगता था वीकनेस है ना? उसमें लगता था कि मेरी बड़ी कमज़ोरी है, भगवान से पूछना मंदिर में जाकर कि भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया? लेकिन उस कमज़ोरी को अपनी शक्ति बनाना, वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ रही है। और जब लोगों ने बोला तुम फेमिनिन हो, मैंने कहा हाँ, मैं फेमिनिन हूँ और फेमिनिन रूप को पूरी तरह अपना कर जो विश्व को मैंने विजय किया है, वो ही मेरी कहानी का सबसे बड़ा जो है प्रेरणा स्रोत है। अच्छा, नाज जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जी, और लाइफ में ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक शरीर में दो दिल लेकर पैदा होते जी, जी। हैं। और देखा जाए तो उनको हम समान रूप से एक दूसरे को, जो कम्युनिटी के लोग हैं, हम एक टाइम में दो लोगों को एक जैसा प्यार दे सकते हैं। और पॉजिटिव अगर देखा जाए तो जैसा कि हम भगवान में बिलीव करते हैं, जी, तो उसपे हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी देखते हैं। जी। तो अगर देखा जाए तो अगर आपको मौका मिले समाज में, क्योंकि समाज में जो ट्रांस की जो इमेज है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को अगर आपको बदलने का एक मौका मिले कि हमारी इमेज ऐसी है, आपको मौका मिले कि हम ये करके दिखा सकते हैं, आई विल डू दैट, तो हमारे समाज को क्या मैसेज देना चाहिए?
जी, पहली बात तो समाज को ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आज के ट्रांसजेंडर्स वैसे ट्रांसजेंडर नहीं है जो बहुत पहले होते थे, कि पहले सिर्फ टोरी बधाई का काम हम लोग कर सकते थे या भीख मांगने का काम कर सकते थे। आज की डेट में ट्रांसजेंडर मेयर्स हैं, ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन्स हैं, ट्रांसजेंडर एक्ट्रेसेस हैं, ट्रांसजेंडर जजेस हैं, ट्रांसजेंडर लॉयर्स हैं, एयर होस्टेसेस भी हैं कई कंट्रीज़ के अंदर में तो। और पहले समाज को ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर भी एक आम इंसान जैसे ही होते हैं। जैसे आप एक आदमी हैं, औरत है तो ट्रांसजेंडर भी है, तो थर्ड जेंडर आप बोल सकते हैं। तो सोसाइटी को बहुत ज़रूरी है कि हम उजागर करें, जिस तरह के हम कार्यक्रम आज कर रहे हैं रेडियो पर और पॉडकास्ट या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि नहीं, ट्रांसजेंडर जो सोचते हैं दिमाग में वैसे नहीं है, ट्रांसजेंडर भी आज बहुत आगे निकल चुके हैं। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट बहुत है उन लोगों के लिए, बताना बहुत ज़रूरी है उनको कि भाई हाँ, आज ट्रांसजेंडर किस जगह पहुंच चुके हैं और उनका नज़रिया ऐसे ही बदलेगा कि नहीं, ये सब भीख नहीं मांग सकते, ये बाकी काम कर सकते हैं। अच्छा, कहीं मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि आप बहुत छोटे थे तो पेरेंट्स ने अपने आप से दूर कर दिया, रिलेट किया, बहुत स्ट्रगल किया। तो आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड को मैंने देखा, इट वाज साउंड्स वेरी गुड। तो उसके लिए कैसे क्या किया आप लोगों को, आप जो अपनी कम्युनिटी है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो है कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं? आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करी और कैसे अपने आप को इतना इतना मजबूत किया? देखिए, शिक्षा एक ऐसा धन है जिससे आपको कोई चुरा नहीं सकता है। ये बात मैंने बचपन में सीख ली थी और उसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपनी शिक्षा को भी रोकूंगी नहीं। जब माता-पिता ने अलग किया मुझको अपने आप से, तो उस टाइम पे मैंने अपनी एजुकेशन खुद से फंड किया। जाके वैसे लोगों के घर काम करना हुआ या ढाबे पे काम करना हुआ, मैंने खुद से काम किया। मैंने अपनी एजुकेशन को खुद से फंड किया, खुद से स्पॉन्सर किया। और हाँ, मैंने एनआईएफटी से जो है फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया है, आईएमटी से मैंने एमबीए का कोर्स किया है। तो ये सब मुझे इसलिए था कि भाई मैं एम्पावर होना चाहती हूँ। और एजुकेशन सिर्फ खाली एक एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन से आपको विजडम मिलती है, आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है, क्या सही है क्या गलत आपको बताता है एजुकेशन। और इसीलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बट एजुकेशन को जो है हमारी लड़कियाँ क्यों छोड़ देती हैं, वो इसलिए क्योंकि स्कूल में बुलिंग होती है, उनकी कॉलेज में बुलिंग होती है, लोग ड्रॉप कर देती हैं इस बात को लेके। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी जो अपनी स्टडीज़ है, अपनी जो एजुकेशन है, उसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से विदेश, जी। तो कैसा सफर रहा आपका? आप देखिए, इतना बड़ा मंच मिला, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जी। जिसको बोलेंगे, जहाँ से आपकी पहचान पूरे विश्व को देखने को मिली। जी। तो कैसा, मतलब फ्रॉम टेप टू टू कैसा, एक जल्दी से ब्रीफ कुछ हो जाए? एक छोटी सी बात बोलूँगी कि मेरी देखिए फैमिली में मेरी कोई शायद बाकी और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी बस में सफ़र किया हो। मैंने तो पैदल भी सफ़र किया है, बस में भी किया है, ऑटो में भी किया है, कैब में भी किया है, कार में भी किया है, एरोप्लेन में भी किया है ना? तो वो सब जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब लाइफ के अप एंड डाउन जो हम लोग देखते हैं, वो बहुत सी चीज़ें सिखा देते हैं आपको। तो वो सफ़र जो है, एक्सपीरियंस जो मेरा है एज़ अ होल बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें सिखाई उसने मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ सिखाई उस चीज़ ने मुझे, यह है लोगों की इज़्ज़त करना। चाहे वो इंसान, चाहे वो ज़र्रे पे हो या आसमान पे हो, हर एक को इक्वल रिस्पेक्ट देना, हर एक को इक्वल सम्मान देना। और मुझे लगता है कि अगर हम जब शुरू करेंगे ये चीज़ करना कि हम सबको इक्वल सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो हमारा देश और हमारी सोसाइटी बहुत आगे बढ़ सकती है। एग्जैक्टली। कहते हैं कि जो तूफानों में पलते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। कि हो सकता है आसमां में भी छेद, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती हैं। नाज जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी को खोज रहे हैं, यानी कि उन्हें एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि हम हैं क्या। मतलब आम भाषा में अगर कहें कि दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट हिम, हिज और हर, कि वो हैं क्या, तो उनको क्या कहना चाहिए? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, क्या सेक्सुअलिटी है उनकी। हाँ, दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट, जो कई लोगों को देखा जाता है, जैसे मैंने खुद भी एक सर्वे किया है, तो उसमें ये देखा जाता है कि लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हम हैं क्या, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो उनको क्या मैसेज, या क्या लोग कैसे पहचाने अपने आप, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आपको जो है सेलिब्रिटी नहीं होना है या आपको कोई बड़ी शख्सियत नहीं होना है ज़िंदगी के अंदर में। जो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको होती है लाइफ में, वो है सेल्फ लव, खुद से प्यार। अगर आप खुद से प्यार करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएँगी कि हम जो हैं, हम कौन हैं, क्या हैं।
और कुछ लोग हैं, वो लोग मुझे डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने कुछ बोल दिया कि हम गे हैं या बाइसेक्सुअल हैं या ट्रांसजेंडर, लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है, चाहे कुछ भी कह सकते हैं, राइट। तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। और जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको इतना बोलना चाहूंगी, अब खुद से प्यार करिए, कुछ नई हॉबीज ढूंढिए। तो आपकी जैसे कोई हॉबी गार्डनिंग है, पेटिंग है, ठीक है, चाहे आप वो भी छोड़ दीजिए। मैं कहती हूँ गरीब बच्चों को खाना खिला दीजिए, सड़क पे डॉग्स होते हैं उनको दूध पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। आगे इतनी गर्मी हो रही है, पानी दीजिए, पक्षियों को पानी दीजिए। आप देखेंगे आपको कितनी खुशी मिलेगी, और जब आप खुश रहेंगे तो डिप्रेशन आपको छू भी नहीं पाएगा। कई सारे फोटोग्राफ्स मैंने आपके देखे हैं, जी। वीडियोस देखे हैं। आपकी जो प्यारी सी मुस्कान है ना, जी। उसका उसका क्या राज है? उसका एक सिंपल सा राज है, सेल्फ लव। सेल्फ लव है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, और जब खुद से प्यार करता है इंसान तो खुश रहता है हमेशा। तो अगर एक शब्द में कहने का मौका मिले कि खुशी क्या है, आपके लिए खुशी क्या है, तो क्या होगा? मेरे लिए खुशी एक ऐसी चीज़ है कि मैं रात को अच्छे से सो सकूं, सोने से पहले ये बोल सकूं कि हाँ, आज के दिन मैंने किसी की मदद करी, चाहे वो मैंने अपने शब्दों से करी, चाहे वो मैंने अपने एक्शन से करी, लेकिन मैंने किसी की मदद करी। सिमिलरली अगर ये इंटरव्यू देखकर या कुछ सुनकर कोई एक इंसान भी प्रेरित होता है, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, और मुझे वो खुशी देगी फॉरएवर। फॉरएवर। साउंड्स वेरी गुड। अच्छा नाजी, एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि मिस ट्रांस यूनिवर्स, आपने उस क्राउन को भी जीता, उसके बाद आप जो है करंट में वहाँ की सीईओ भी। तो पहले जब आप दिल्ली की गलियों में थे, उसके बाद मुंबई, उसके बाद फिर इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन, फिर ट्रांस मिस यूनिवर्स, उसके बाद उसी कंपनी की सीईओ। बीच बीच में क्या माइलस्टोन आपके ऐसे आए, या फिर जब 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 चेंजेस हुए तब आपने क्या क्या महसूस किया? देखिए, कई बार कुछ चीज़ें जो है हम लोग प्लान नहीं करते हैं, भगवान अपनी प्लान करता है। जी। और मेरा ब्यूटी क्वीन बनना ये भगवान ने प्लान किया था, मैंने नहीं देखा था सपना कभी भी। और 2016 की बात है, जब हमें मिस यूनाइटेड नेशन ने अप्रोच किया था, तो हमने बोल दिया कि मैं एक अच्छी ब्यूटी क्वीन चाहती हूँ उस टाइम पे लेडीज़ के लिए, उसका नाम था मिसेस इंडिया होममेकर्स। तो हमारा ये था मोटो कि हम दूर दराज से लड़कियों को लेकर आएंगे जो मैरिड हैं, और वो आएंगी, वो आके अपना जो है सपना सजाएंगी, रैंप पे चलने का, ब्यूटी क्वीन बनने का। तो मैं उनको एम्पावर करती थी। तो ऐसी मिस यूनाइटेड नेशन ने पूछा कि क्या आपके पास मिस लड़की है, मैंने मना कर दिया, और मेरे सिस्टर ने क्या किया, मेरी पिक्चर वहाँ भेज दी। तो जब पिक्चर वहाँ भेज दी, हम सिलेक्ट हो गए, वहाँ गई मैं, जाके उन्होंने बोला क्या तुम ट्रांस हो, मैंने कहा हाँ। बोले ये पेजेंट ट्रांस के लिए, लड़कियों के लिए है। मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा आई तो करने तो दो मुझे कम से कम, एक हम हार जाऊंगी क्या होगा सर। और मेरे सरप्राइज से मैं जीत गई कॉन्टेस्ट, और 2016 का वो टाइम था और 2024 हो गया है। मैंने आज तक जो भी कॉन्टेस्ट किए हैं मैं सब जीतती आ रही हूँ। और जहाँ तक मिस यूनिवर्स ट्रांस की, मैंने मिस यूनिवर्स ट्रांस कभी नहीं जीता है। मैंने इंटरनेशनल पैजेंट जितने भी जीते हैं वो हमेशा लड़कियों के साथ जीते हैं। मैं कभी ट्रांसजेंडर से कम्पीट किया ही नहीं मैंने जिंदगी में, सिर्फ नेशनल लेवल पे किया है एक बार, इंटरनेशनल लेवल में कभी नहीं किया है। मैं दुनिया की पहली ऐसी ट्रांसजेंडर हूँ जिसने लड़कियों के साथ जीत कर जो है अपना नाम बनाया है, और मैं भारत की पहली ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन हूँ जिसने भारत के लिए ट्रांस कम्युनिटी से पहली बार क्राउन लेकर आई है। तो मैं 7 वर्षों से एक कॉन्टेस्ट जीतती आ रही हूँ, कोई भी कॉन्टेस्ट में जीत जाती हूँ, और भगवान की दया है और मेरी हार्डवर्क भी बोल सकती हूँ। और मिस ट्रांस यूनिवर्स मेरा खुद का प्रोडक्ट है, क्योंकि दुनिया में ट्रांसजेंडर पैजेंट बहुत कम है, और मैंने सोचा कि ट्रांसजेंडर पैजेंट हम चलाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इक्वालिटी आए। और ब्यूटी पैजेंट्स हमको बहुत कुछ देके जाते हैं। अब लोगों को लगता है खाली वहाँ जाओ, अपने फिगर दिखाओ और आपको क्राउन मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं ग्राउंड लेवल पे। जैसे मैंने बहुत काम किया है, टू बी ऑनेस्ट, HIV एड्स किड्स के लिए मैंने काम किया है, गरीब बच्चों के लिए मैंने काम किया है, महिलाओं के लिए मैंने काम किया, जानवरों के लिए। तो इतना सब काम करना पड़ता है जब आप एक ब्यूटी के लिए जाते हो, और ये सब चीज़ें लोग देखते हैं कि आप एक मॉडल बनने नहीं जा रहे हो, आप एक रोल मॉडल बनने जा रहे हो। तो जब आप रोल मॉडल बनना चाहते हो तो आप लोगों को दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो। तो यही मेरी मुहिम थी कि मैंने मिस ट्रांस यूनिवर्स को एक जन्म दिया, और आज हम 4 पैजेंट्स कर चुके हैं मिस ट्रांस के। That's very good. It sounds very good कि हम अपने साथ-साथ उन लोगों को भी खुशी दे रहे हैं जो इन खुशियों के हकदार हैं। जी। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि आप एक सिंगल मदर, जी। तो जब आपने अडॉप्शन का सोचा या फिर the child who come to you, तब से लेकर के आज तक क्या क्या रहा है, कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ा, या जब आपने इस बारे में सोचा कि आई कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, तो कैसा दुनिया का जो रिव्यूज थे, जो आपके आस पड़ोस के लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था?
जी, रिएक्शन उन लोगों का यही था कि भई देखिए, समाज में एक सिंगल मदर, फीमेल सिंगल मदर की बात करते हैं पहले तो, उसी का जीना बहुत मुश्किल होता है, तो सिंगल ट्रांस मदर का जीना तो और भी मुश्किल हो जाता है। लोगों की परवाह मैंने आज तक करी नहीं है, अगर करती तो मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पहुँची नहीं होती। सेकंड चीज़ ये कि मेरे को मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा पूरा फैमिली लॉ बैकग्राउंड से आता है, तो मेरे डैड ने मुझे बहुत असिस्ट किया अडॉप्ट करने के लिए। ही वाज़ वेरी, वेरी सपोर्टिव माय फादर, एंड उन्होंने जो है जब मैंने किया अडॉप्ट किया, एंड आज मेरी बेटी जो है 6 इयर्स की है एंड स्कूल जाती है ऑफ कोर्स, एंड उसको मैं यही प्रेरणा देती हूँ कि भाई तुम्हें जो है किसी डरना नहीं है, अपनी जो है जिंदगी चलाओ। देखो, बच्चों के भी बहुत सारे लोग जो है उनको बुली करते हैं, ट्रोल करते हैं, चाहे वो मोटे हों, पतले हों, चश्मा लगाया हो, कुछ लगा, वहाँ भी ट्रोलिंग होती है। बट मैंने अपनी बेटी को बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होना सिखाया है, और वो कभी कभी बोल जाती है कि भाई नहीं मम्मी मेरे को ये कहा वो कहा, मैंने कहा ओके, तुम्हारा एक फोकस, वो भी चाहती है फ्यूचर में ब्यूटी क्वीन बनना, मिस वर्ल्ड बनना चाहती है वो, और वो डॉक्टर बनना चाहती है। मैंने कहा दोनों चीज हो सकती है, बिकॉज आई गिव हर मानसी टेलर का एग्जांपल। तो हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं। चैलेंजेस में यही होता है कि लोग कहते हैं कि भी ओ माय गॉड ट्रांस मदर, ओ माय गॉड मम्मी ट्रांस है ये, आई डोंट केयर ना, मुझे फर्क पड़ता है ना मेरी बेटी को फर्क पड़ता है, सो वी डोंट केयर। क्या नाम रखा आपने अपनी बेटी का? वेट मनी करने का। ओह दैट्स वेरी गुड। मणिकर्णिका, आपको बता दें कि महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जी और उनके पेरेंट्स ने भी उनको हमेशा निडर रह करके और दुनिया से लड़ना सिखाया जी कि आपकी परिस्थितियां, आपकी कंडीशंस कैसी भी हो, जी आप दुनिया से लड़ते रहिए और अपने आप को प्रूफ करिए। जी एक शब्द में कहा जाए तो इन्होंने अपने नाम को फर्श से लेकर के अर्श तक लेकर सार्थक किया है, चाहे वो नेशनल मंच हो या फिर इंटरनेशनल मंच हो या फिर लोगों का दिल हो, अगर मौका मिले। वैसे तो जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो ये कह गए हैं कि दुनिया बस यही है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है दोबारा जन्म लेने का, तो क्या जेंडर आप चूज करना चाहोगे? मैं तो ट्रांसजेंडर बनना चाहूंगी दोबारा से, मैं दोबारा से नाजुश बनना चाहूंगी, और जो चीज़ें मैं इस जन्म में अचीव नहीं कर पाई मैं चाहूंगी कि मैं आगे भी अचीव करूं। और मैं बहुत प्राउड हूँ, आई एम वेरी प्राउड ट्रांस वूमन, मुझे कोई शर्म नहीं है अपने अंदर में, या मुझे कोई बुरा महसूस नहीं होता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। आई फील वेरी प्राउड बिकॉज मेरे अंदर दोनों शक्तियां हैं, आदमी की भी औरत की भी। मैं अर्धनारीश्वर जैसा बोलते हैं, अर्धनारीश्वर की शक्तियां हैं। मैं एक मर्द की तरह जो है हार्ड वर्क कर सकती हूँ, अपने देश को चला सकती हूँ, या लड़की चला सकती है, लेकिन जो एक फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है मर्द की वो मेरे अंदर है, और इमोशनल स्ट्रेंथ जो एक लेडी उसकी औरत की होती है वो मेरे अंदर है। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम ट्रांस वुमन, और मैं चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में ट्रांस वुमन बनाया जाए। दैट्स वेरी गुड। चैलेंजेस क्या क्या आए जब आपने सोचा कि मतलब जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद फिर जब सर्जरी के पहले क्या सोचा कि ये क्या होगा आफ्टर दैट? ओके जी, देखिए मैं आज इस मंच पे बोल सकती हूँ कि लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट हमेशा से ऐसा नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था जब लोगों की बात मुझे बहुत तंग करती थी, लोगों की बात में डिप्रेशन लेके जाती थी, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था, मैं जब मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई थी 2011 के अंदर में, 12 के अंदर में, बड़ा चैलेंज ये था कि लोग कहते थे जब हमारे पास लड़कियां हैं मॉडलिंग करने के लिए, हमें ट्रांसजेंडर से क्या जरूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज। सेकंड चैलेंज ये था कि मेरी हिस्ट्री रही है जो है देह व्यापार की, तो लोगों को भी लगता था कि भाई देह व्यापार वाली लड़की हमारे यहाँ आएगी तो ये बाकियों को भी बर्बाद कर देगी, ठीक है। थर्ड ये था लोगों को कि भाई इसका फिगर वैसा अच्छा नहीं है, इतनी सुंदर नहीं है, पर ये क्या करेगी मॉडल इंडस्ट्री में आके, या ब्यूटी पेजेंट में क्या करेगी, ये ब्यूटी क्वीन बन कैसे गई। तो कई बार मैं पहले देखती थी जब मैं न्यूज़ कवर करते थे, तो नीचे कमेंट्स आते थे, ओ माय गॉड ये कौन है, मिस ब्यूटी पेजेंट है, मिस ब्यूटी प्रेग्नेंट है, नीचे आता था ये पेट निकला हुआ है वो। तो बॉडी शेमिंग बहुत होती थी, बट ये मैंने कहा कि खुद को तलाश करते करते आप तलाश करते हैं अपने आप को, आप कौन है क्या है, और लोगों की बातें सुनते सुनते जो है आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपको चीजें बॉदर नहीं करती हैं। देखिए दो चीजें हैं, या तो आप अपने रास्ते से हट जाइए, आपको ब्लॉक करने बहुत सारे लोग हैं, आपको ब्लॉक करेंगे, आपको कहेंगे नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम नहीं कर सकते हो, तो हट के या तो आप उनको सुन लीजिए या आप आगे बढ़िए। तो मैंने जो रास्ता अपनाया, मैंने कहा आगे बढ़ूंगी, मेरी बात नहीं सुनूंगी, मैं आगे चलती गई। कोई बात नहीं, कांटे हैं सह लिए, रोना था रोई जितना रोना था, बट आज मैं वही चीज सोचकर मुस्कुराती हूँ कि अच्छी बात है मैं आगे बढ़ी, वरना मैं हार मान के बैठी तो शायद कोई जानता नहीं कौन। सही बात है। कहते हैं कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताएं आप मुझे कि अभी आपने कहा कि अगर दूसरा जन्म होता है जी तो उसमें भी आप एक ट्रांस बनना चाहती जी हैं, या जैसे कि आपने कहा कि कुछ पाना चाहती हैं, जी। कुछ नया करना चाहती हैं,
तो ऐसा क्या सोचा है आपने, क्या नया करेंगे ओह और डेफिनेटली। दुनिया को कैसे, मतलब लोगों का जो व्यू है हाँ। वो कैसे चेंज करेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कि अब देखिए एज एक चीज़ होती है ना, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ये एज होती है कुछ करने की। अभी हमारा समाज उस मुकाम पे नहीं आया है, जहाँ वो लेट 30s की किसी एक्ट्रेसेस को रोमांस करते हुए देखेंगे टीवी स्क्रीन पे, यू नो लाइक पुराने ज़माने में जब देखते थे पेड़ के नीचे गाने गाते हुए ना, वो सब नहीं हो सकता है अभी। तो मैं अगले जन्म में जब ट्रांस बनूँगी और मुझे लगेगा कि हाँ, आई एम श्योर अगले जन्म तक तो लोग बहुत सेंसिटिव हो चुके होंगे। मैं डेफिनिटली जो है जाके पर्दे पे, बड़े पर्दे पे गाने गाऊँगी, जाके डांस करूँगी, उनके साथ जो एक्टर्स हैं, रोमांस करूँगी। फिर मैं चंडीगढ़ का आशिकी जैसे अगर सीक्वल बनेगा, हो सकता है एक्ट्रेस में बन जाऊँ उस टाइम पर। तो ये सब सपने हैं जो लगता है अगले जन्म में पूरे कर लूँगी अपने। तो बॉलीवुड मूवीज में काम करना चाहेंगे या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आजकल चल रहे हैं? सब जगह। एक्टर्स हैं तो एक्टर्स सब जगह काम कर सकते हैं। क्योंकि मतलब डेली मैं भी एक्टिंग करती हूँ तो बहुत। बेसिकली जो स्पाइस देखने को मिलता है, मतलब इन माय ओपिनियन, हाँ, कि बॉलीवुड से ज्यादा जो फेम मिल रहा है ना वो ओटीटी वेब सीरीज से मिल रहा है। हाँ, हाँ। तो किस किस तरह की वेब सीरीज देखिए, मैं ऑनेस्टली मैं बताती हूँ आज आपको, मैं फेम की भूखी नहीं हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझे बोलते हैं, ओह माय गॉड! आपने फॉलोअर्स खरीदे हैं क्या? या ओह माय गॉड! आपके व्यूज़ इतने हैं। आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं जो है बैठकर रील्स बनाऊँ, यू नो बैठ के मैं कुछ कॉन्सेप्ट सोचूँ, फिर उसकी स्क्रिप्ट कर लिखूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ना मेरे पास इतना टाइम है कि मतलब फुल मेकअप करके मैं अपने जो स्क्रीन पर आऊँ। नहीं है इतना टाइम। मैं फेम नहीं चाहती हूँ, मैं को कंटेंट चाहिए। मैं अपने एक कहते हैं ना, आप एक एक्टिंग करते हो तो आपको कंटेंट महसूस होता है। कुछ काम करते हो आपको लगता है कि हाँ, मैं हूँ। वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए मैं चाहूँगी कि मैं एक्टिंग करूँ, चाहे वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो ओटीटी हो, टेलीविज़न हो, एकता कपूर मैम का सीरियल हो, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी सास बहू का सीरियल और सास बहू की सास बहू का लड़ाई। हाँ, सास बहू का अच्छा, उसमें बहुत मसाला होता है। बहुत मसाला होता है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्टिंग एक्टिंग होती है, कुछ भी करो। मैं तो डेली लाइफ़ में भी एक्टिंग करती हूँ। कभी-कभी जो है मुझे कुछ चीज़ चाहिए होती है, मैं देखो स्क्रीन पे बहुत ऑनेस्टली बात बोल रही हूँ। कभी गवर्नमेंट ऑफ़िस में जाती हूँ ना जी। मैं बहुत बेचारी बन जाती हूँ, क्योंकि काम तो करते नहीं वो लोग। ऐसे तो है ना, अगर वो बिल्कुल एम्पावर हो जाऊँगी, मैडम कल आना, परसों आना, तो मैं बहुत बेचारी बन जाती हूँ। भगवान करे मेरा काम कर दो बेटा, हम बहुत दुआएँ दूँगी, सब कुछ होगा, तो वो क्या होता है, स्विच लेना पड़ता है ग्रुप का, तो वो बहुत आसानी से काम हो जाता है मेरे गवर्नमेंट ऑफ़िस में। That's very good. या It's a wonderful advice to me as well कि आप अगर पसंद नहीं हो सकता है ये ये हम लोग ट्रांस में मिले, हम लोग इसके लिए बेस्ट है। नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर जैसे जाते हैं, गवर्नमेंट की बैंक्स में अगर जाते हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से आप फेस कर रहे हो, जनरल एक मैंगो मैन है ना, वो भी ऐसे ही फेस करते हैं। वही तो कह रही है, ये एडवांटेज है ट्रांसजेंडर्स को कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर्स को थोड़ा सा वो भगवान के रूप में देख लेते हैं। तो जब जाते हैं, बेटा सुनो ये काम कर दो हमारा, बेटा हमारा देखो मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, तो मेकअप में कुछ लगाती नहीं हूँ, ठीक है? अपने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े, बिल्कुल गंदे गंदे कपड़े, दुआ दूंगी, काम कर देते हैं, जल्दी होता है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, चलो ठीक है, ये तो हुनर है मेरे अंदर में एक्टिंग का। अ, जैसा कि मैंने पढ़ा आपके बारे में, जी। आपने जब NIFT से फैशन डिजाइनिंग किया, आपने बहुत बड़े-बड़े डिजाइनर्स के साथ काम किया। उसके बाद फिर आपने विमेंस एक्टिविटी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए भी काम किया। तो कोई कुछ ऐसा याद आता है जिससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती हो, इंस्पिरेशनल ऐसा कुछ हो जो लगता हो कि यस, दिस वाज द बेस्ट और नेक्स्ट में हम कुछ इससे बेटर कर सकते हैं? देखिए, मैं एक आपको बात बताती हूँ कि आपने पूछा कि खुद को कैसे ढूँढ सकते हैं, राइट? जी। तो मेरी पहचान कि मुझे कब मालूम पड़ा कि मैं एक इस जेंडर को बिलॉन्ग करती हूँ। खैर फीलिंग तो बचपन से ही थी, राइट? एज़ अ वुमन, पर मुझे पता नहीं था कि इसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो मुझे किसी ने निफ्ट के अंदर में LGBT पार्टी से इंट्रोड्यूस कराया। जब मैंने देखा कि मैं अकेली नहीं, मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ हैं ऐसी, तो मेरे अंदर एक एम्पावरमेंट आई, खुद को एम्पावरमेंट हुई। जो एक लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी क्लास में, उसको क्वेश्चन पूछते थे, उसको आंसर आता था, तो वो जवाब नहीं देती, तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं उसके अंदर में। अब वो ऐसे जवाब देती थी कि वो झूठ बोलती थी, वो भी सच लगता था लोगों को। तो ये चीज़ जो है वो मैंने करी। और जब मैं डिज़ाइनर के साथ काम करती थी, तो डिज़ाइनर के साथ तो काम करके मुझे एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी लगी थी मुझे, वो था मैं ऋतु कुमार के साथ काम करती थी और हम लोग फेमिनिस्ट इंडिया के लिए कपड़े डिज़ाइन कर रहे थे। उस टाइम पे नेहा धूपिया मैम है, वो जीती थी कॉन्टेस्ट एंड येस इट वाज़ फेबुलस एक्सपीरियंस एंड मुझे अगर दोबारा मौका मिले एज़ अ डिज़ाइनर काम करने का, तो मैं डेफिनेटली ड्रेस अप करूँगी किसी ब्यूटी क्वीन्स को या फिल्म स्टार्स को, या फिर आई डोंट माइंड किसी को, जो है कोई ऐसी नारी है जो सोचती है कि मुझे एक डिज़ाइनर कपड़े में आना है, वैसे एक दिन के लिए आना है, मैं डेफिनेटली काम करूँगी मैं उनके लिए टू मेक देम फील स्पेशल। वेरी स्पेशल। Yes. अच्छा, बीइंग अ वुमेन, एक ऐसा मैं सोचता हूँ कि महिलाओं में कंपटीशन बहुत होता है। तो
अभी आप अपनी लाइफ में किसे कॉम्पिटिटर मानते हैं? बहुत कॉम्पिटिशन होता है, सही बोला आपको, क्योंकि देखो अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा हम लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, है ना। अच्छे से कपड़े शॉपिंग करने पड़ते हैं, डेली नए कपड़े शॉपिंग करने पड़ते हैं, कभी यहाँ जा रहे तो उससे अलग शॉपिंग करो, वहाँ जा रहे तो अलग शॉपिंग करो, यू नो, लाइक बहुत कुछ होता है। अब कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है वीमेन के अंदर में, बट अच्छा का लगता है। आई थिंक मर्द जो पैसे कमाते हैं वो हमारे लिए कमाते हैं, हम लोग अगर वो कमाएंगे रखेंगे क्या फायदा, सड़ देंगे पैसे, हम लोग जो है खर्च कर रहे हैं ना। लेकिन सब तो कहते हैं कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाओ। तो अच्छा है ना, महिला शक्ति आगे बढ़ाओ। इससे देखो हम लोग अगर कुछ नहीं खरीदेंगे तो देश की जो जीडीपी वो आगे कैसे बढ़ेगी। लोग जो छोटे लोग व्यापार कर रहे हैं, जो व्यापारी, उनके आगे कैसे बढ़ेंगे। कॉस्मेटिक ब्रांड कहाँ से आएंगे, ड्रेसेस कहाँ से आएंगे, डिजाइनर्स कहाँ से आएंगे, बड़े मॉल कहाँ से आएंगे। सो आई थिंक वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी आर डूइंग सो मच शॉपिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डू शॉपिंग। शॉपिंग बताओ आपको एक थेरेपी होती है, पता है। जब आप बहुत सैड फील कर रहे हो ना, तो माय गॉड बहुत दुखी फील कर रहे हो आप, अगर मान लो आपके घर में कोई है, वाइफ है, बेटी है, बहू, कोई भी है, अगर वो कहती है बड़ा सैड, उनको खाली एक सूट ला के दे देना या एक छोटा परफ्यूम ला के देना, देखना उनकी खुशी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, उनकी डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। छोटी सी खुशियों में ही खुश। छोटी खुशी आपको, हम लोग तो लड़कियां हैं, हम लोग तो छोटी खुशी में खुशियां ढूंढ लेती है। अच्छा, मौका अगर मिले आपको हाँ कि आपको फ्रीडम दे दिया जाए हाँ कि आपको दिल्ली के सुपर ब्रांड स्टोर में जाना है और परचेज करना है, तो किस ब्रांड में जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई ब्रांड नहीं करूंगी, बिकॉज दिल्ली के जो सबसे सुपर ब्रांड है, सुपर मॉल है, वहाँ पे जो कपड़े हैं बहुत एक्सपेंसिव है। मैं खाली एक कपड़ा एक बार पहनती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनपद से उठा लूंगी, एक दिन पहन लूंगी, डिपेंड करता है हम कैसे कैरी करें, राइट। जनपद से उठा के, सोनी से उठाकर एक कपड़ा पहनूंगी, एक दिन पहनूंगी, फेंक दूंगी। कौन खरीदेगा एक लाख के 2 लाख के कपड़े? फ्रीडम अगर हो कि आपको पेमेंट नहीं करना है, देन पेमेंट नहीं करना है, यस फ्रीडम है आपको। तो देखो मैं तो किस छोटे ब्रांड का लेवल पिक करना चाहूंगी। बड़े ब्रांड को हर कोई खरीदता है, मैं छोटे ब्रांड्स को खरीदूंगी। छोटे ब्रांड्स को मैं अगर हेल्प करूंगी तो उनका आगे बढ़ेगा। अब छोटे ब्रांड को मैं नाम नहीं सकती, क्योंकि किसी बोलती हो कि छोटा है तो छोटा कहाँ से आ गया। फिर मैं कोई भी ब्रांड, ऑनलाइन ब्रांड खरीद लूंगी क्या, तो बहुत सारी ट्रांस की कम्युनिटी है, जैसे अक्सर हम देखते हैं, सिग्नल्स पे देखते हैं या मार्केट में जाते हैं, सीपी पे देखते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं। तो उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या, क्योंकि आज ये जो आज हमारा इंटरव्यू चल रहा है, जो हमारी बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? क्योंकि जगह जगह देखा है कि उनको तिरस्कृत कर दिया है, या फिर उनको कहा जाता है थोड़ा सा रुकिए या जाइए नेक्स्ट डोर प्लीज। तो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो उन लोगों को बोलूंगी जो कि अपनी कार की शीट ऊपर करते रहते, आगे जाइए। देखिए आप पैसा नहीं दे सकते हैं, मत दीजिए, तो काम दे दीजिए। काम के लिए हमें मना कर रहे हैं। आप बोलिए घर में आके खाना बनाना है, बता देंगी मेरी लड़कियां। आप बोल रहे हैं कि घर में आके बच्चे को देखना है, वो भी कर लेंगी। आप मौका तो दीजिए, हो जाएगा। मेरी जो ट्रांस वुमेन है वो बहुत स्ट्रांग है, आप उनको कोई भी काम दीजिएगा वो कर सकती हैं, बट हमें चाहिए मौका। मौका आप दीजिए, उस मौके का कितना अच्छा फायदा उठाना है, कितना अच्छा उसको करना है, कितना अच्छा हम लोग अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो आप देख के देखिए। देखिए ट्रांस वुमेन आज अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, राइट। डांस देखिए उनका, उनकी एक्टिंग स्किल्स देखिए, बहुत कुछ कर रही हैं। बट मैं चाहती हूँ समाज से तो एक मौका, और जहाँ मेरी लड़कियां हैं उन लड़कियों को ये बोलूंगी ट्रांस वुमेन को कि प्लीज थोड़ा एजुकेशन करिए, अपनी एजुकेशन करिए, बिकॉज आजकल सरकार बहुत कुछ कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटली स्ट्रांग रहिए, बिकॉज कई बार क्या होगा कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत लोग बोलेंगे देखो देखो ये आ गया है यहाँ पे काम करने, देखो ये आ गई यहाँ काम करने, बहुत कुछ बोलेंगे। उसको जो सुनने की शक्ति है, जो सुनने की कहते हैं ना, सुनने की पावर है, या फिर एक कान सुन से निकाल दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए, चाहे वो ट्रांस कम्युनिटी हो, चाहे वो स्ट्रेट कम्युनिटी हो, मेल हो, फीमेल हो। तो ये तो हो गई है। और इसमें बहुत मेरा फेवरेट गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, आगे मुझे आता नहीं है। तो ये गाना जो है मुझे बहुत, मेरा जो है ना टैगलाइन है मेरी लाइफ की, कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और मेरा काम है खुश रहना, बाकी सबको भाड़ में जाए। जा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आप मुझे बताएं कि जैसा कि अभी अभी आपने मुझे बताया कि गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जी, जो ट्रांस के लिए काम करते हैं, जी जी, बट फिर भी ट्रांस इतना पीछे जी। उनके उसका लिए कारण ये है कि हमारे समाज में अब तक उसके बारे में चर्चा बहुत कम की गई है। एक मैं छोटा एग्जांपल देती हूँ, ट्रांस राइट प्रोटेक्शन बिल 2021 आया था, जो पहले 19 में आया था, फिर 20 में, फिर 21 में फाइनली आया वो।
तो उसके दौरान में अगर कोई आपको घर से बाहर निकालता है, उसको मिनिमम 6 महीने की जेल है, मैक्सिमम 2 साल की सज़ा है, 1 लाख का फाइन भी है, उसमें 20,000 का भी फाइन है। तो लेकिन वो चीज़ें है ना, बहुत कम लोगों को पता है, लॉयर्स को बहुत कम पता है कि ये चीज़ ट्रांस राइट प्रोटेक्शन बिल है। अभी मोदी सरकार ने हमको स्माइल कार्ड दिए हैं, राइट? उन्होंने बोला है कि आप अपनी सर्जरी करा सकते हैं स्माइल कार्ड के अंतर्गत, और 5 लाख रुपए का आपको बीमा मिला है उसके अंदर में 1 साल का। यानी आप बीमार होते हैं, आपको सर्जरी करानी है, आपको भगवान ना करे कुछ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप 5 लाख के लिए फ्री है ट्रांसप्लांट के लिए। पर वो कार्ड अभी इतने एक्टिव नहीं हुए हैं। मतलब ये सब चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो जो दिक्कत आती है वो है कम्युनिकेशन की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मैंने एक मूवी बना दिया ट्रांसजेंडर्स के लिए कि ये मैंने अच्छा काम किया, सरकार ने बना दिया। बट वो मैसेज हमें ट्रांसपोर्ट पहुँचता ही नहीं है। बिकॉज़ या तो आप देखिए टीवी के माध्यम से नहीं पहुँच पाता है, या इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से नहीं पहुँच पाता है, पर पहुँच नहीं पाता है। तो ये पहुँच पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बीइंग एन ट्रांस आप इतनी बड़ी पोजीशन पे आज बैठे हैं, वही हमारा पीछे वाला सवाल कि आप उन प्रोजेक्ट्स को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, उन अवेयरनेस कैसे करा रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी तक जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो उनकी जो हेल्प्स हैं या जो वो ऑफर्स आपको दे रहे हैं कि आप इस तरह से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, वो किस तरह से करें? देखिए सबसे पहले चीज़ तो मैंने जो बताया आपको, मैं मिस यूनिवर्स ट्रांस ब्यूटी पेजेंट चलाती हूँ, और उसकी मैं ओनर हूँ, बहुत प्राउड ओनर हूँ उसकी मैं। और जब मेरे पास में अलग-अलग कंट्रीज से लड़कियाँ आती हैं, राइट? चाहे वो ब्राज़ील से आएँ, या साउथ अमेरिकन कोई कंट्री हो, या फिर एशिया की मलेशिया से, इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, या फिर हम लोग बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, नाइजीरिया से, वहाँ से लड़कियाँ आती हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ ये होता है, पहला तो डेफ़िनिटली लोगों को दिखाना कि ट्रांसजेंडर लड़कियाँ जो बाहर की हैं, उनके यहाँ पे टोली बधाई का ऑप्शन नहीं है, भीख माँगने का ऑप्शन नहीं है वहाँ पर, राइट? वहाँ पे वो लड़कियाँ डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे लड़कियाँ एविएशन के अंदर में, मेरी एक डिनर थी लास्ट ईयर की, वो हॉन्डुरस से है, और वो एविएशन में है, एयर होस्टेस हैं वो। उसके बाद वहाँ पे डॉग ग्रूमर्स हैं। देखिए हम तो बहुत बड़ी बातें करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन वहाँ पे लड़कियों ने छोटे-छोटे काम भी ढूँढे हैं, डॉग ग्रूमिंग का एक है, ठीक है? आपका सैलून का काम है, सैलून तो इंडिया में कुछ लड़कियाँ करती हैं, बट उसको वाइड स्प्रेड करना, उसको बुला के मीडिया को बुलाना और मीडिया को बताना ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ हम मीडिया के थ्रू बता सकते हैं आम जनता को। तो ये पहला तो स्टेप मैं वो करती हूँ। सेकंड स्टेप मैं ये करती हूँ कि जब लड़कियाँ आती हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप चैरिटी रेज़ करिए, क्योंकि मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, उसका नाम मिस यूनिवर्स ट्रांस है। तो उस एनजीओ के दौरान के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो नीडी लड़कियाँ हैं, देखिए कुछ यंग लड़कियाँ हैं, ट्रांस लड़कियाँ, वो भीख माँग के गुज़ारा कर लेती हैं, ठीक है? कुछ ओल्ड हैं जो कि टोली बधाई जा चुकी हैं, वो भी कर लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसा सेक्शन भी है ट्रांस कम्युनिटी के अंदर में जिनका जॉब्स नहीं है ना? जॉब नहीं है, जो कि 30-40 प्लस हैं, जो कि कभी ट्रांस कम्युनिटी के अंदर गई नहीं है, ठीक है? तो उन लोगों की दवा है, हम लोग करते हैं, या उन लोगों की कुछ उनको ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की, लत्तों की, या सर्दियों में बात करें तो कंबलों की, गर्मी में बात करें तो कूलर की, तो हम जो पैसा इकट्ठा होता है उनसे उनको वो चीज़ लेके देते हैं। बहुत सारे लोग आपकी कम्युनिटी के आज अभी देख रहे होंगे, तो अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कनेक्ट करें? इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको डीएम कर सकते हैं, आप डीएम करिएगा, और अगर आपको ज़रूरत है, आप बात करिए। और मैं चाहूँगी कि भई लड़कियों को एक मैसेज देना चाहूँगी, मेरी कम्युनिटी के लड़कियों को, और स्टेट कम्युनिटी को भी, जो स्टेट कम्युनिटी जेंडर्स हैं, उन सबको। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास में भगवान ने बहुत दिया है। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ शिक्षा की। जैसे कि मान लीजिए किसी को खाना बनाना आता है, किसी को ब्यूटी पार्लर कोर्स आता है, किसी को कुछ आता है। आप हमारे एनजीओ से जुड़िए, आप लड़कियों को, जो हमारी ट्रांस लड़कियाँ हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जो है वो ट्रेनिंग दीजिए, चाहे बेकिंग की हो, चाहे खाना बनाने की हो। और उसके बाद वो लड़कियाँ को जब आर्ट आ जाएगी, कला आ जाएगी, तो आगे बढ़ सकती हैं। कल को अपने साथ जॉइंट मिलकर वो लोग अपने कैफ़े खोल सकती हैं, जॉइंट मिलकर एक मेकअप स्टूडियो खोल सकती हैं, मिल-जुल के अपने लिए बहुत कुछ चीज़ें खोल सकती हैं, बट उनको चाहिए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होगी तो आई थिंक सब कुछ हो जाएगा। सबसे ज़रूरी है जो इस टाइम पे, वो है आमदनी की, फॉर द इनकम सोर्स। इनकम सोर्स होगी तो डेफिनेटली एम्पावर हो जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम होगा तो Source of वो income. सिग्नल्स भी नहीं या रहेंगे, सोर्स या ऑफ फिर इनकम अदर जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं वो नहीं। देखिए कोई चाहता नहीं है, मैं सही बताऊं तो कोई नहीं चाहता है सिग्नल खड़े होने के लिए। एक तो आप सोचिए, धूप है, ठंड है, गर्मी है, तूफान है, आंधी तूफान है, बारिश है, कौन चाहेगा? मेरे को लगता है आप भी नहीं चाहेंगे कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। तो बेचारी क्या करें? अगर उनका सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, वो लोग नहीं करेंगे काम। सही कह रहे हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। समय हमारा अलविदा कहने का आ गया है नाज जी, लेकिन हम चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप एक अच्छा सा मैसेज दे दें जो उनकी सोच बदलने में उनकी मदद करे। देखिए,
सोच बदलने की मदद जो करेगी, एक चीज़ बोलना चाहूँगी हर एक व्यूअर को जो देख रहा है, ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए। अगर आपने हार मान ली तो आपकी ज़िंदगी खत्म है, ठीक है? कई सारे ऐसे सपने होते हैं हमारे जो पूरे आप सोचते हैं कि शायद नहीं हो पाएँगे। कोशिश करते रहिए, आपको पता नहीं कब आपके सपने जो है साकार हो जाएँ। जब आपने कोशिश ही करनी छोड़ दी, समझिए आपने अपने सपने छोड़ दिए, तो कोशिश करना मत छोड़िए। ज़िंदगी में हार मत मानिए और कोई भी एज जो है वो किसी भी काम के लिए छोटी नहीं है या बड़ी नहीं है। आप कुछ भी चाहें कर सकते हैं और कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं जो है अब देखिए आजकल कोई है बड़ा पाव जो बेचती है, इतने फेमस हो रही है इंटरनेट पे, ठीक है? कभी कोई फेमस हो जाता है। तो आपका दिन भी आएगा, आप भी कुछ अपना काम करिए और आई थिंक काम जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह-शाम। चलते रहो सुबह शाम। फिलहाल नाज जी से बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अगर आप भी नाज जी से या मुझसे बात करना चाहते हैं तो @नाजोशी, अदरवाइज @RJ नीतीश के साथ आप अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल वक्त है आप लोगों से विदा लेने का। नीतीश बहुत जल्दी हाजिर होगा एक नई हस्ती के साथ। आप सुनते रहिए वन रेडियो, सिर्फ Thank you. एक ही काफी है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वन रेडियो, सिर्फ एक ही काफी है।